वंदा में बनते जी। अंदर। अ, आज का प्रवचन रिलेटेबल था। साधु साधु साधु। भंते जी, जैसे आपने काम के बारे में संयम बताया। अक्सर हम अपन को म्हणजे धार्मिक जे श्रद्धा असते म्हणजे काही लोकांची बरोबर नसते, बुद्धाला मानतात पण तेच डावाडोल असते. तर असे लोक जर आपल्याला भेटले आणि चर्चा होत राहिली तर आपण संयम कसा ठेवायचा? हम्म. तेच आहे ना महत्वाचं, की तुम्हाला संयम ठेवून चर्चा करायची आहे त्यांच्यासोबत. संयम कसा ठेवायचा हा प्रश्न नाही, संयम अग्र आहे, त्याच्यानंतर बाकीच्या गोष्टी आहेत, है ना. संयम ठेवून त्यांच्यासोबत चर्चा करायची, की नाही मला माझा संयम जो है तो कोलैप्स नहीं हो द्यायचा है ना. मेरा संयम मुझे बरकरार रखना है। ये कुछ भी बोले लेकिन मेरा संयम होना चाहिए। मेरे मन में क्रोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए, मेरे मन में घृणा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और जब आपके अंदर वो संयम आ जाता है ना, तो अपने आप उनको डील करने की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, प्रज्ञा है, वो अपने आप डेवलप हो जाती है ना। तो इसीलिए ये गुण बहुत विशेष है, संयम शांति बहुत पावरफुल चीज है। लेकिन हम इसका महत्व नहीं समझते हैं, इसका अनुभव हमें नहीं है, इसीलिए हम इन चीजों को बहुत शून्य लिखते हैं, शून्य आंकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, शांति के साथ रहना, संयम के साथ रहना। तो जब आप शांति के साथ, संयम के साथ उनको डील कर रहे हैं, तो अपने आप वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है ना, कि वो धार्मिक नहीं है, वो चिड़चिड़ कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, इसका मतलब वही पता चल रहा है कि वो परिपूर्ण रूप से धार्मिक नहीं है ना। और आप धार्मिक हो ये स्पष्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप संयमता पूर्वक उनकी उनसे बात कर रहे हो, है ना। ये चीज वहां पे क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज महत्वपूर्ण ये है कि उनको समझाने का अगर हमारे पास है, हमारे पास उतनी प्रज्ञा है, हमारे पास उतनी जानकारी है, उतना ज्ञान है कि हम सामने वाले व्यक्ति को समझा सकते हैं, तो उनको समझाओ। अगर वो नहीं समझ रहा है तो उसको छोड़ दो, है ना। हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है सामने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए, है ना। हमारे अज्ञान को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम हमारे अज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम कभी भी हम ज्ञान को डेवलप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आज मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आज अगर हमारे सामने अंगुलीमाल आ जाता है, तो वो अंगुलीमाल तो हमें हजारों बार मारेगा कि हम उसको समझाने के लिए जाएंगे, प्राणी हिंसा नहीं करो, तो वो सुनेगा नहीं हमारी। वो केवल बुद्ध की सुना है। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध को पता था कि उसको क्या बताना है। हमें तो नहीं पता है ना कि उसको एग्जैक्टली क्या बताना है, क्योंकि हजारों हजारों प्रकार के संस्कार होते हैं, और सामने वाले व्यक्ति का कौन सा कैसा संस्कार है हमें कुछ भी नहीं पता। वो केवल सम्यक संबुद्ध की बोधि होती है कि उनको पता होता है पूरा। तो वो बहुत सटीक ढंग से उसको एक ही चीज बताते हैं और वो शांत हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे पास उतनी प्रज्ञा होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को मैं सही ढंग से समझा सकूं। अगर सामने वाले व्यक्ति को मैं समझा नहीं सका रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी भी कमतरता है, मेरे में उतना पोटेंशियल नहीं है, मेरे में उतनी पारमिता नहीं है, मेरे में उतनी समाधि नहीं है, मेरे में उतनी मैत्रा नहीं है, मेरे में उतनी प्रज्ञा नहीं है। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगी, तीसरी चीज क्या करनी पड़ेगी, कि हमारे ज्ञान को हमें बढ़ाना है। कि अगर आपको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को मुझे अच्छे से समझाना है, तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना, ज्यादा ध्यान करना पड़ेगा, ज्यादा धर्मों को जानना पड़ेगा। और किस कैसे मैं लोगों को अच्छे से धर्म बताओ, इसके ऊपर विचार योनिसो मनसिकार करना पड़ेगा, है ना। और तब जाके फिर आप दूसरों को समझाने के लिए कैपेबल बनने लगते हो, है ना। फिर धीरे धीरे ये क्वालिटीज डेवलप होती है, फिर धीरे धीरे आपको लोगों के संस्कार भी आपको दिखने लगते हैं, फिर इसको क्या उपदेश करना है वो भी आपको समझ में आने लगता है। ये चीजें बहुत धीरे धीरे होती है ना। लेकिन उसके लिए आपको वो स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है कि हाँ ठीक है, अभी मुझ में वो कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आएंगे। जैसे जैसे मैं धर्म का अभ्यास करूंगा, धीरे धीरे वो आएगी वो क्वालिटीज। तो इस प्रकार से आपको संयम रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदा में भंते जी। मंगल सुखी। भंते जी, माझा एक प्रश्न आहे. जसं आपण साधनेला बसतो, विपश्यना करतो, तर त्या टायमाला विपश्यना करताना सपोज बॉडीवर आपण विपश्यना करतो शरीरावर, आणि मध्येच जर कोणी आवाज दिला तर उठून मधून जाऊ शकते का? जसं शरीर बघत बघत अर्धा हात पाय आपण बघत आलोय आणि अर्धवट कोणी आवाज दिला तर उठून जाऊ शकते का? हाँ जाऊ शकता, काही हरकत नाही, तुम्हाला फक्त काय आहे की थोडं
ते जी ध्यानाची जी अवस्था आहे ती कोलॅप्स नाही झाली पाहिजे, म्हणजे गळून नाही गेली पाहिजे, पूर्ण ध्यानाला सोडून नाही द्यायचं आहे. हा, म्हणजे ध्यान कंटिन्यू करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आणि त्याच्यासाठी आमचे पूजनीय बंतेजी चंद्रमणी महास्तवीर आणि किंवा दुसरे जेवढे काही ट्रॅडिशन आहेत म्यानमारमध्ये जे मेडिटेशन वगैरे शिकवतात, तर त्यांच्यामध्ये ते वॉकिंग मेडिटेशन सांगतात, चंक्रमण ध्यान, है ना। चंक्रमण ध्यान सिखाते हैं बहुत सारे ट्रेडिशन में। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि जो ध्यान आप बैठ के कर रहे हो वो ध्यान आपको चलते हुए भी होना चाहिए, वो प्रैक्टिस, है ना। जो आप बैठे बैठे वो प्रीति सुख को अनुभव कर रहे हो वो चलते चलते भी आपको होना चाहिए, इसके लिए चंक्रमण ध्यान होता है। और अगर आप चलते फिरते भी अगर ध्यान कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपका कितना अभ्यास हो रहा है ना। बैठ रहे तो भी अभ्यास हो रहा है, चल रहे तो भी अभ्यास हो रहा है ना। कितना ज्यादा भर भर के अभ्यास हो रहा है। तो ये बहुत आवश्यक है ना। और ये ऐसा अगर हम भर भर के अभ्यास करेंगे तो 7 दिन में ही अनंत हो जाते हैं, 7 दिन में ही अनागामी हो सकते हैं, ऐसा महासतिपट्टनम सूत्र में कहा गया है। तो सती कोलैप्स नहीं होनी चाहिए, जो ध्यान चल रहा है वो ध्यान कोलैप्स नहीं होना चाहिए, और वो निरंतर कैसा बना रहे, यही तो हमें अभ्यास करना है। यही तो हमें खोजना है कि कैसे ध्यान की निरंतरता बनी रहे, बैठे हुए भी और चलते हुए भी, है ना, और काम करते हुए भी, है ना। थोड़ा आधा ध्यान इधर भी है, आधा ध्यान अंदर भी है, आधा ध्यान बाहर भी है, आधा ध्यान अंदर भी है, ऐसे वो। और फिर वो कभी कभार होगा, लेकिन उसमें निरंतरता भी हमें बढ़ानी है, प्रैक्टिस करते रहनी है, प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है कि हाँ मैं उठ भी रहा हूँ तो ध्यान के साथ ही उठूं, जो मुझे अच्छा लग रहा है उसके साथ ही मैं उठूं, और उसके साथ ही मैं संक्रमण करूं, चलूं, और उसके साथ ही मैं काम करूं, उसके साथ ही मैं झाड़ू लगाऊं, उसके साथ ही मैं बर्तन धोऊं, ध्यान के साथ, है ना। तो इसीलिए वो बोलते हैं ना, वो ध्यान से काम करो, ध्यान के साथ काम करो। इसका मतलब क्या है कि आधा ध्यान आपके अंदर भी है और आधा ध्यान आपका काम के ऊपर भी है। आपका मन भी संयमित है और आप काम भी संयमित ढंग से कर रहे हो। तो दोनों तरफ ये संयम होना बहुत आवश्यक है ना। तो जब भी कोई आपको आवाज दे रहा है तो सडनली नहीं, लेकिन कोशिश करनी है कि मैं इसी ध्यान की अवस्था में उठूं, इसी ध्यान की अवस्था में चलूं, और जब तक कंटिन्यू रहे, है ना, जब तक वो रहे निरंतर तब तक रहने देना है। फिर चलते चलते छूट गया, ठीक है छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐसे फोर्सफुली नहीं कि छूट गया ऐसा भी नहीं करना है, मन विचलित नहीं करना है। हाँ छूट गया तो छूट गया, मैं अभी समय नहीं है, फिर जब समय मिलेगा तो कोशिश करूंगा कि चलते समय में भी मैं चंक्रमण ध्यान करूं। तो इस प्रकार से आपको संयमता के साथ प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदना बंटी जी। मंगल हो सुखी। बंटी जी, मैं गोयनका गुरु जी का एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था। उसमें किसी ने प्रश्न पूछा था कि गुरु जी पुनर्जन्म है क्या। तो गोयनका गुरु जी ने बताया कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत मान लेना, पर जब तुम विपश्यना करोगे तो करते करते जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पुनर्जन्म है तब मान लेना। तो मेरा ये प्रश्न था कि ये विपश्यना करते करते हम कैसे जान सकते हैं, मतलब ये हो सकता है क्या कि पुनर्जन्म हमें पता चल जाए, कैसे? आप बताइए इसके बारे हाँ, तो पुनर्जन्म जानने के लिए बोला जाता है कि आपको पुब्बे निवासानुसति ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। और वो पुब्बे निवासानुसति ज्ञान कब होता है कि जब हमारा मन चतुर्थ ध्यान में जाता है। तो चतुर्थ ध्यान में जाने के बाद आपको पूर्व जन्मों का स्मरण होना चालू हो जाता है। आपका चित्त जिस चीज को जानने के लिए आप लगाओगे उस चीज के आपको आंसर मिलने लगते हैं, कब? चतुर्थ ध्यान के बाद, है ना। प्रथम ध्यान में नहीं, प्रथम ध्यान में वो कल्पना होती है, चतुर्थ ध्यान में रियलिटी होती है। तो चतुर्थ ध्यान के बाद जब आप लगाओगे कि हाँ पुनर्जन्म होते हैं क्या, तो अपने आप आपको वो पता चल जाएगा, आपका चित्त वो पुनर्जन्म जानने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। और आपने जानने की कोशिश की कि हाँ मैं अभी ध्यान में हूँ, चतुर्थ ध्यान में हूँ, अभी मैंने मेरे चित्त को मुड़ाया कि अभी मैं, मुझे देवता लोग है कि नहीं देखना है। और जैसे ही आपने वो देखने की कोशिश की तो आपको दिखने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं दिव्य चक्षु ज्ञान, है ना। फिर आपने सोचा कि मुझे बहुत दूर का कोई बोल रहा है क्या, वह सुनना है। जैसे ही आपने आपके चित्त को वो मुड़ा दिया तो आपको दूर हजारों किलोमीटर कोई बोल रहा है तो वो भी सुनने को आ जाता है, उसको बोलते हैं दिव्य सोत ज्ञान, है ना। फिर आप जब आपके मन में इच्छा होती है चतुर्थ ध्यान में जाने के बाद कि सामने वाले व्यक्ति का चित्त में अभी क्या चल रहा है, राग है क्या, द्वेष है क्या, मोह है क्या, उसको जानने के लिए मैं लगाओ मन। तो जैसे ही आपने आपका मन वहां तक मोड़ दिया चतुर्थ ध्यान के बाद तो आपको दिखने लगता है कि सामने वाले व्यक्ति का चित्त में क्या चल रहा है ना। और फिर किसी का चित्त भी आप वो देख सकते हो, उसको बोलते हैं चेतो प्रत्या ज्ञान। तो इस प्रकार के अलग अलग ज्ञान होते हैं,
है ना। और इस ज्ञान के इसमें इस ज्ञान में पुब्बे निवास अनुसति भी ज्ञान होता है। तो कुल मिला के 6 अभिज्ञा होती है। पुब्बे निवास अनुसति ज्ञान, दिव्य चक्षु ज्ञान, दिव्य सूत ज्ञान, और फिर उसके बाद चेतो प्रत्यय ज्ञान। उसके बाद होता है इद्धि विद्धि अभिज्ञा। इद्धि विद्धि अभिज्ञा मतलब कि आपने कोशिश की, मैं मेरे शरीर को हवा में मुझे उड़ाना है, तो वो शरीर में भी आपका हवा में आपका शरीर उड़ने लगता है। रिद्धि सिद्धि चमत्कार आप दिखा सकते हो। तो ये इद्धि विद्या ज्ञान भी आपको मिलने लगता है ना। और ये 5 अभिज्ञा है, लेकिन भगवान जी ने इसको कम विशेष महत्व दिया है। छठी अभिज्ञा होती है, उसको बोलते हैं आसवा खया अभिज्ञा। ये आसवा खया ज्ञान को ही हमें प्राप्त करना होता है। ये आसवा खया ज्ञान मतलब क्या है? 4 आर्य सत्य का ज्ञान। जब आपको 4 आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है तब आप अरहंत बनते हो। जब तक 4 आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक कोई व्यक्ति अरहंत नहीं होता है। भले ही ये 5 ज्ञान मिल जाए, लेकिन वह व्यक्ति अरहंत नहीं होता है, मुक्त नहीं होता है। मुक्त होने के लिए एक ही ज्ञान काफी है ना। वह है 4 आर्य सत्य का ज्ञान। उसको बोलते हैं आसवा खया ज्ञान, आश्रव को खत्म करने का ज्ञान, है ना। तो देवदत्त को भी ये 5 अभिज्ञा थी प्राप्त, लेकिन ये छठी अभिज्ञा प्राप्त नहीं थी, इसीलिए वह मुक्त नहीं हुआ। वो आकाश में भी उड़ सकता था, है ना। वो पुनर्जन्म को भी देख सकता था, लेकिन वह मुक्त नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने साफ साफ भेद किया है, डिवाइडेशन, कि ये 5 ज्ञान मतलब क्या है? ये लोकीय समाधि के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये छठा ज्ञान है, ये केवल सम्यक समाधि के माध्यम से ही आपको मिलेगा, आस्वाख्या ज्ञान। जब तक सम्यक समाधि नहीं है तब तक ये आस्वाख्या ज्ञान भी मिलने वाला नहीं है ना। और सम्यक समाधि है तो आपको ये आस्वाख्या ज्ञान भी मिल जाएगा, और ये पांचों के पांचों ज्ञान भी अपने आप मिल जाएंगे, है ना। तो इसीलिए एक साधे सब साधे, एक को अगर आपने कर लिया तो अपने आप आपको ये 5 मिल जाएंगे। 5 मतलब ये बाय प्रोडक्ट है, ऐसा समझ लो। काम तो आपको ये करना है ना। सम्यक समाधि के माध्यम से आपके आपको विकारों को नष्ट करना है। सम्यक समाधि मतलब ही विपස්සना है। ठीक है, तो इस प्रकार से विपස්සना के माध्यम से आपको ये पांचों के पांचों ज्ञान आ जाते हैं, ऐसा है। अ, नमो बुद्धाय, वंदनामि आदरणीय भंते जी। नमो मेरा बुद्धाय प्रश्न महाराज। जो जी। बोधिसत्व वेशंतर राजा थे तब उनके दान से संबंधित था, कि मतलब 3 एंगल से प्रश्न। की पहला, उसमें मिलिंद राजा ने पूछा है कि जो उन्होंने दान किया अपने बच्चों का और पत्नी का, तो पहले उन्होंने इतना हद तक दान किया तो स्वयं का ही करते, वो दूसरे जीवों का दान कर रहे हैं, ये कहाँ तक योग्य है? और दूसरा, फिर उस पे मिलिंद राजा ने, सॉरी, नागसेन भंते ने कहा कि उनकी पत्नी को पता था कि जो मेरे स्वामी है वो किस लिए दान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वीकार किया। और बच्चों को उनका ये तर्क था कि शायद उन्हें भी समझ आए जब बड़े होंगे तो वो भी उसे योग्य मानेंगे। तो मेरा उस पर प्रश्न था कि जब ये बोधिसत्व का ऐसा एजम्पशन क्यों था कि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो योग्य मानेंगे, या फिर उनके दादाजी उन्हें छुड़ा लेंगे, ऐसा भी उसमें उत्तर है। तो अगर ऐसा एजम्पशन है, कैलकुलेशन है, तो वो दान शुद्ध है या नहीं है? और ये मुझे भी समाधान ही नहीं हुआ कि वो अंततः दूसरे जीवों का दान क्यों कर रहे हैं अपने पारमिता पूरी करने के लिए, तो वो कहाँ तक योग्य है? तो ये मेरा प्रश्न था। हम्म। तो यहाँ पे एक विशेष बात ऐसी होती है कि आप किसी भी चीज का दान नहीं कर सकते हैं, है ना। किसी भी चीज का दान कर नहीं कर सकते हैं। दान करने का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ ऐसी विशेष वस्तु ही होती है, कुछ ऐसी विशेष चीजें ही होती है कि जिसका हम दान कर सकते हैं, या फिर उसको ही दान बोला जाता है ना। आप किसी को, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को जहर का दान नहीं दे सकते। जहर दे दिया तो इसको दान भी नहीं बोला जाता, है ना। दिया तो चीज है ना। जहर भी क्या है? एक चीज है, एक पदार्थ है, लेकिन वो दिया इसका मतलब दान हुआ ऐसा नहीं है ना। दान होने के लिए आवश्यक चीज क्या होती है कि दान स्वीकार करने वाला भी वहां पे होना चाहिए, और उसके माध्यम से वो स्वीकृति भी होनी चाहिए, है ना। तब जाके वहां पे बोला जाता है कि दान है ना। तब मतलब फॉर एग्जाम्पल, और दूसरी एक विशेष चीज क्या होती है कि जो दान स्वीकार करने वाला व्यक्ति होता है उसको आवश्यकता भी होनी चाहिए उस चीज की। उसको जहर की तो आवश्यकता नहीं है ना, उसको मेडिसिन की आवश्यकता है। तो आप मेडिसिन उसको दे रहे हैं, इसका मतलब आपका दान हो रहा है, उसकी आवश्यकता पूरी हो रही है। जो दान स्वीकार करने वाला व्यक्ति है, किसी की आवश्यकता जब पूरी हो रही है तब उसको बोला जाता है कि वहां पे मैं दान कर रहा हूं, है ना। जिसको भी कर रहा हूं उसको वो नीड होनी जरूरी
तब जाके उस प्रोसेस को बोला जाता है दान। अन्यथा जो भी चीज दे रहे हो उसको दान नहीं बोला जाता है। वहां पे स्वीकार करने वाले व्यक्ति को उसकी आवश्यकता भी होना जरूरी है। और अ, इसी कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हमें ये समझना है कि उन जमाने में जब वैशंतर राजा का समय था, तो उन जमाने में पत्नी का दान करना, बच्चों का दान करना, ये आम चीज थी, क्योंकि वो दान स्वीकार करने वाले लोग भी उस समय में मौजूद थे। है ना, ऐसे ब्राह्मण भी थे, ऐसे लोग भी थे जो पत्नी का दान भी स्वीकार करते थे और जो बच्चों का दान भी स्वीकार करते थे, जो घोड़ों का भी दान स्वीकार करते थे, बैलों का भी दान स्वीकार करते थे। है ना। तो ये माने कि उस समय में पत्नी एक वस्तु की तरह ही उसका क्रय विक्रय हुआ हुआ करता था उन जमाने में। जिस जिस जमाने की हम जिस समय की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय में स्त्री को स्त्री नहीं बोला जाता था, उसको तो एक एज अ वस्तु की तरह ही देखा जाता था, और उसको भी बेचा जाता था, खरीदा जाता था, राजाओं के साथ व्यवहार किया जाता था। तो ये चीजें हुआ करती थी, हजारों सालों तक ये परंपरा भारत में चली। वो तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने स्त्रियों को समानता का अधिकार दिया, है ना, राइट्स दिए, इक्वल राइट्स दिए। अमेरिका में भी रिवॉल्यूशन हुआ। तो उससे पहले स्त्रियों को बहुत दुर्लभ लिखा जाता था। है ना, तो ये समाज की वैसी व्यवस्था थी। और वो दान स्वीकारने वाले लोग भी थे, बच्चों का दान स्वीकारते थे, पत्नी का दान स्वीकारते थे। तो इसीलिए दान स्वीकारने लायक लोग थे, इसीलिए उन्होंने वो सभी चीजें दे दी। और बचे थे क्या, पत्नी भी बचे थे, बच्चे भी जब बचे थे, तो उनको भी स्वीकारने वाले लोग थे, इसीलिए उन्होंने वो दे दिए। क्योंकि वो ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने मांगा था कि आपने सब दे दिया, और उनको जरूरत थी, बच्चों की भी जरूरत थी और पत्नी की भी जरूरत थी, इसीलिए वो उन्होंने बिना विचार किए वैशंतर राजा ने उनको दे दिया दान। है ना, क्योंकि उनको जरूरत थी, क्योंकि उनको आवश्यकता थी। है ना। तो इस प्रकार से वो दान हुआ। और अभी ये आ, दूसरा एंगल है कि उनके पत्नी को क्या विचार आया और उनके बच्चों को क्या विचार आया, ये बहुत तीसरा एंगल है, बोल सकते हैं हम। है ना, लेकिन वो प्रोसेस घटित हुई दान की, क्योंकि वहां पे स्वीकारने वाला भी था और देने वाला भी था। स्वीकारने वाले को आवश्यकता भी थी और देने वाले को आवश्यकता थी। तो आपका प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो जाता है कि दान हुआ कि नहीं हुआ और कैसे दिया। है ना, तो क्योंकि वो उस टाइम की व्यवस्था ही ऐसी थी, इस अनुसार वहां पे दान हुआ। ठीक है। अभी वो चेतना के बारे में तो मुझे उतना ज्यादा नहीं बता सकता, उनकी पत्नी को पता था, और उनको भी पता था कि उनके दादाजी उनको छुड़वा लेंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण को आवश्यकता थी गुलामों की, तो उन्होंने उनको गुलाम देके, बहुत सारे पैसे देके उन बच्चों को छुड़वा लिया। तो इस प्रकार से दान की घटना घटित हुई। बाकी की चीजें तो मैटर उतना नहीं करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। वंदना बनते जी। मंगल हो सुखी है। बनते जी, हम वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं आधा एक घंटा, तो क्या समाधि लग सकती है वॉकिंग मेडिटेशन में? बिल्कुल बिल्कुल, कौन नहीं बोलता कि समाधि नहीं लग सकती है। वॉकिंग मेडिटेशन करते करते बहुत सारे लोग अनंत हो चुके हैं। है ना। बहुत सारी, वो आपने सुना होगा ना, कुंडल केशा का उदाहरण, कैसे अनंत हुई, वो पैर धोते धोते ही अनंत हो गई। तो अनंत होने के लिए, मुक्त होने के लिए आपके इरियापत क्या है मैटर नहीं करता। भगवान जी ने 4 इरियापत बताए हैं। चारों इरियापत में ध्यान करना बहुत आवश्यक है। है ना। पहला है कि बैठते समय, है ना। दूसरा है चलते समय। हम मतलब हमारी बॉडी, एक तो हमारी बॉडी बैठी हुई होती है, एक तो हमारी बॉडी चलती है, एक तो हमारी बॉडी खड़ी होती है, और एक तो हमारी बॉडी लेटी हुई होती है। तो इन चारों अवस्थाओं में हमें ध्यान करना होता है, उसको बोलते हैं इरियापत पब्बम। है ना। तिठन जरन निसिन्नोवा शयनोवा, कि बैठे हैं, खड़े हुए हैं, सोए हैं, लेटे हैं, चल रहे हैं। तो सभी अवस्थाओं में आपको ध्यान करना बहुत आवश्यक है ना। वो समाधि लग नहीं लग सकती है, और आपको लगानी ही है, ऐसा अनिवार्य है। और जब तक नहीं लगेंगी, इसका मतलब समाधि का अभ्यास भी आपका अच्छे ढंग से नहीं हुआ है। चारों इरियापद में आपकी समाधि की भावना होनी चाहिए, तब जाके कहा जाता है कि कोई व्यक्ति समाधिवान है ना, क्योंकि उसकी समाधि टूट नहीं रही है। चलते समय में भी नहीं टूट रही है, बैठते समय में भी नहीं टूट रहा है, खड़ा है तो भी नहीं टूट रही है, लेटा है तो भी नहीं टूट रही है ना। भगवान जी तो लेटे लेटे, अरंत लोग भी लेटे लेटे ध्यान करते हैं। बहुत सारे बत्तीस लोग लेटे लेटे ध्यान करते हैं। तो लेटे हैं तो भी ध्यान में है, बैठे हैं तो भी ध्यान में है, चल रहे हैं तो भी ध्यान में है, खड़े हैं तो भी ध्यान में है।
तो आपको ये करना पड़ेगा, ऐसी अनिवार्यता है। लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बात बहुत दूर है। ठीक है, तो अनिवार्यता है कि आपको ध्यान अगर बढ़ाना है तो आपको चलते हुए भी ध्यान को लगाना ही पड़ेगा, है ना? ठीक है।